सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछली बार हमने मसीही लोगों का जीवन में क्या नियम होना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, उसके ऊपर हम ज्यादा जोर देने का कोशिश कर रहा था। और हमने देखा कि अ, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान देता है, तब वो व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह के उस व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, अगर आपका ध्यान आपके आजू बाजू के लोगों के बीच में है, तो आपका तरक्की भी उनसे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। आप बहुत ज्यादा बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर आपका ध्यान यीशु मसीह पर है, जो विश्वास का करता है, फिनिशर ऑफ फेथ। फिनिशर ऑफ फेथ मतलब एक ऐसा दौड़ने वाला जो अपना दौड़ को बहुत ही तगड़ा रूप से पूरा किया। उस दौड़ को आपको देखना है। आपने ये चीज कभी ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, जब लोगों को जलन होता है, वो आजू बाजू के लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ, एकदम नजदीकी रिश्तेदारों के साथ जलन होते हैं। आपको बिल गेट्स, ट्रम्प, क्या जॉर्ज बुश या आइजैक न्यूटन के ऊपर कभी जलन हुआ है? क्योंकि वो आपका पड़ोसी नहीं है, उसका कारण हमारे ये प्रॉब्लम है कि हम एकदम सबसे नजदीकी लोगों के साथ हमारा कंपटीशन रहता है ना। हम कुछ लोग गोरे बनने का कोशिश करते हैं। हम गोरे लोगों के साथ कभी कंपटीशन किया गोरे बनने का? है ना। मतलब हमारा जो फोकस है, इसे देखो, कई ये एक सच्चाई है। अगर आप अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजता है, ये एक चीज का असर पड़ता है। क्योंकि वो जो बच्चे हैं, वो उनका लक्ष्य आईएएस आईपीएस या फिर डॉक्टर और उस लेवल का बिजनेस वगैरह का होता है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी उसका असर होता है। लेकिन जितना असर तरक्की के लिए होता है, उससे ज्यादा असर पाप के उस रास्ते में भी होता है। गरीब लोगों का पाप और अमीर लोगों का पाप में बहुत फर्क है है ना। तो आ, ये सब संसार की बातें हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप अपने घर में भी होम स्कूलिंग कर सकते हैं। होम स्कूलिंग आप में से कितने लोग सुना है? होम स्कूलिंग, कोई भाई बहन होम स्कूलिंग सुना है? नहीं, कोई होम स्कूलिंग सुना है? Yes, parents take education of the children at home only. They या take the responsibility of education. या मतलब माता पिता बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। हम तो बच्चे को स्कूल में भेजने के बाद फिर ट्यूशन में भी भेजते हैं। लेकिन ये कुछ माता पिता है जो बच्चों को स्कूल में ही नहीं भेजते। वो होम स्कूलिंग का एक सिलेबस होता है, अच्छा सिलेबस होता है, एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है। और माता पिता बारी बारी में बैठकर अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे घर में ही रहेंगे। और ऐसे में क्या है, माता पिता कम से कम माँ जो है काम के लिए नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। क्योंकि वो बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना, उनके पढ़ाई, उनके देखभाल करना को ज्यादा महत्व समझते हैं। और पैसा नहीं कमाएगा तो भी चलेगा, ऐसा है। तो अमेरिका में वगैरह बहुत से ऐसे भक्त परिवार है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, लेकिन सिखाते हैं। उसके बाद जब कॉलेज का टाइम आता है तब भेजते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 1 साल स्कूल में भेज दिया, 4-5 साल घर में सिखा दिया, उसके बाद 1 साल स्कूल में भेज दिया, फिर 4-5 साल घर में सिखा दिया। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब जो करे वो हम भी करें। ये बात मैंने इसलिए आपको बताया कि आजकल बच्चे स्कूल से जो सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा बुराइयां वो स्कूल से सीखते हैं जितना उनको सीखना चाहिए। अभी मेरे कॉलेज का 60 साल का ये हुआ, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी कह सकते हैं या जुबली कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मन में सोच रहा था, जो 2 साल में मैंने सीखा अगर मैं चाहूं 2 से 4 महीने में सीख सकते हैं, उतना ही सीखा।
मतलब हम स्कूल में बच्चों को रोज भेजते हैं 7 घंटे 8 घंटे, आधा टाइम तो इन इन बच्चों का वेस्ट हो जाता है, और बाकी जो टाइम है उसमें ध्यान उनके ऊपर बहुत कम जाते हैं। और पढ़ाई तो पूरे के पूरे घर में होते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन रियल पढ़ाई तो घर पे होते हैं या फिर ट्यूशन पे होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल खराब है, लेकिन आजकल का स्कूल जो है वो पाप का लेवल ऐसा है कि हम माता पिता को उसका लेवल मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं। तो मैंने ये बात इसलिए छेड़ा ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करें कि होम स्कूलिंग क्या होता है, ये तरीका कितना अच्छा है बुरा है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं क्या फायदा हो सकते हैं। और इसके बैंगलोर में वगैरह बहुत से विश्वासी लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं। उसका कई लाभ है, कई लाभ मतलब ऐसा है कि माता पिता बच्चों से एकदम जुड़े रहते हैं। दूसरा ये है, बिल्कुल गलत चीजें नहीं सीखते, और गलत बहुत से ऐसे, गलत नहीं बोल रहा हूं, बहुत से ऐसे चीजें आपको सिखाना नहीं पड़ता या सीखना नहीं पड़ता जो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो भी है। फिर दूसरी बात यह है, अभी बैंगलोर में आपको अगर स्कूल टाइम में जाना हो, 10 किलोमीटर के लिए आपको आराम से 1 घंटा लग जाएगा गाड़ी में। 10 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो आपको 1 घंटा तो आराम से हो जाएगा, 1 घंटा से 2 घंटा तक जा सकते हैं। मतलब आपका 2-3 घंटा रोज आपको बस में ही, मतलब स्कूल बस में ही आपका बच्चों का टाइम जाएगा। और बाद में जो है उसके उससे जुड़ा हुआ फीस हो गया, फिर क्या बोलते हैं खर्चा हो गया, बीमारियां हो गया, ये सारे बातों का जब देखते हैं। लेकिन एक चीज है, लड़ने का क्षमता मतलब लोग, भीड़, फिर लेना देना, डर, लोगों से मिलने जुलने का जो क्षमता, इन सारे चीजों में असर हो सकता है। लेकिन वो असर हम ओवरकम कर सकते हैं अगर वो परिवार कलीसिया में अच्छे से जाता है तो। कलीसिया में बच्चे हैं, कलीसिया में माता पिता है, कलीसिया में लेना देना है, और कलीसिया विश्वासियों के साथ हम खेलना कूदना कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, बैंगलोर में एक परिवार है जिनका 9 या 10 बच्चे हैं। विश्वास करोगे, आज के 21वीं सदी में किसी परिवार में 9 या 10? और ऐसा मत सोचना उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हो गए इसलिए ऐसा नहीं है, एकदम पढ़े लिखे हैं, एकदम अच्छे परिवार के हैं। और वो एक तो उनका पति जो है वो कलीसिया का प्राचीन भी है, और उधर सबसे ज्यादा कॉलेज के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका खुद का 9 या 10 बच्चे हैं, और पूरे के पूरे को वो ही सिखाते हैं, होम स्कूलिंग करवाते हैं। और वो कहते हैं कि दो तीन तीन बच्चे के बाद चौथा बच्चा से फिर पालना आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा आराम से देख लेते हैं छोटे बच्चे को, और सारे एक साथ सीखते हैं पढ़ाई करते हैं। तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को सिखा देते हैं, उनको नहला देते हैं खिलाते हैं, तो मतलब आधा पापा मम्मी मतलब बच्चे ही बन जाते हैं। और ऐसे ही था पुराना जमाने में, बड़ा भाई बाप का समान था है कि नहीं? आप लोगों को खास कर यूपी एमपी में वगैरह मैंने समझा है कि मतलब बड़ा भाई अगर कुछ बोलेगा तो मतलब पूरा परिवार को मतलब उस हिसाब से निर्णयों को लेना पड़ता है। या बड़ा भाई बोलेंगे तुम फलाना लड़की से शादी करेंगे तो उसी से शादी करेंगे तो ऐसा होता है। तो मेरा कहने की मतलब यह है कि हम उसका फायदा सब हमारे हाथ से छूट गया। तो घर में बच्चे हो, होम स्कूलिंग से आप डरे मत। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी को करना है, लेकिन जैसा दुनिया हमको सिखाता है ना, वो ही हमें कॉपी करना जरूरी नहीं है, मेरा ये कहने की मतलब है। आप अपना फैशन कर सकते हैं, है ना, फैशन से परमेश्वर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैशन से परमेश्वर को यही प्रॉब्लम है जब वो जो है संसारिक और आत्मिक नहीं होता है, या मतलब गलत तरीके से फैशन होता है। सही फैशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो गलत फैशन होता है, सही फैशन होता है। तो ये सब चीजों के ऊपर आप ध्यान जो है देख सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर ताकते हैं तो हम
कहीं आगे बढ़ जाते हैं। हम आजू बाजू के लोगों के साथ कंपटीशन में नहीं रहता, हमें जलन नहीं होते हैं। जलन का खासियत यह है, जलन हमेशा आजू बाजू के लोगों के साथ जलन होता है। जैसे कि मैंने बोला, जॉर्ज बुश और ट्रम्प और आजकल एक बहुत बड़ा आदमी है ना, एलोन मस्क है ना। हाँ, एलोन मस्क चंद्रमा में रॉकेट लेके जाता है, या फिर रॉकेट का काम करते हैं, मैं भी रॉकेट का काम करूंगा, ऐसे तो कोई नहीं बोलते। लेकिन बाजू वाले एक फ्रिज ले लिया, मुझे उससे भी बड़ा फ्रिज लेना है करके घर में झगड़ा करेंगे है ना। तो वो सब छोड़े। मूसा मूसा यीशु मसीह या परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान दे रहा, तो जोशुआ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है ना। वो जोशुआ के साथ उनका कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। उल्टा जोशुआ को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जोशुआ जो है मूसा को बहुत बड़ा समझ रहे थे, लेकिन एक बार 70 लोगों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा आया और वो भविष्यवाणी करने लगे। 70 लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करने का आत्मा आया, और तब जोशुआ को बुरा लगा कि 2 लोग जो है वो तंबुओं में बैठकर भविष्यवाणी कर रहे, तो ये भागा भागा आया और मूसा को बोला कि इनको रोको। तो मूसा ने बोला, क्या तुम मेरे लिए जलन खा रहे हो कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो इनको कैसा मिल गया, है ना। तो ऐसा ऐसा मत करो। मैं तो चाहता हूं कि पूरे इसराइल के ऊपर प्रभु की आत्मा इस तरीके से उतरे, है ना, और हम सब एक आत्मा का जैसा होने का वो जो तरीका है वो हो जाए। तो मूसा आज कितना आनंदित होगा कि हम सभी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और आत्मा से हम चलाए चलते हैं। आज का विषय भी वही है। आज का विषय मैं आपका सामने रखना चाहूंगा, वो है एक विश्वासी अगर आत्मिक विजय पाना है। आत्मिक नियम हमने देखा, लेकिन आत्मिक विजय कैसा पाना है उसके ऊपर थोड़ा सा आज ध्यान देने जा रहे हैं। क्रिश्चियन स्टैंडिंग, यीशु मसीह हमें एक पद दिया है। उस पद और पवित्रीकरण, इसमें एक फर्क है। जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब मेरा पद, क्रिश्चियन स्टैंडिंग, माय पोजीशन। जस्टिफिकेशन या धार्मिकता जो है वो मेरा पोजीशन है, वो मेरा स्तर है। परमेश्वर ने मुझे, मेरे पाप को धोया और मुझे धर्मी ठहराया, जबकि मैं आज का नया विश्वासी हूं। आज मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन जब मैं उद्धार पाया उसी उसी वक्त प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया और मैं संपूर्ण तौर से धर्मी हूं। लेकिन सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण जो है वो रोज का एक अनुभव है। उसमें आगे पीछे होता है और उसमें टाइम लगता है, और वो जो है वो अलग ही मतलब तरीके से उसको जो है हमें समझना है। एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ रोमी 5 का 1 और 2 पढ़िए। रोमी 5 का 1 और 2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ। तो देखो, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ, मतलब विश्वास के द्वारा प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। वी हैव पीस विद गॉड, हमें परमेश्वर के साथ शांति है, थ्रू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। बाय हुम ऑल्सो वी हैव एक्सेस बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास भी जाएंगे। इनटू हिज ग्रेस वेयर वी स्टैंड, वेयर वी स्टैंड, मतलब हम जानते हैं कि प्रभु के उपस्थिति में मेरा पद क्या है। उस पद को जानकर मैं उनके पास जाता हूं। उस पद को जानकर मैं उनके पास जाता हूं। मतलब सोचो कि मैं मेरा पापा का कंपनी में गया। पापा का कंपनी में 100-200 लोग काम करते हैं, उधर सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तो मैं जब पापा का ऑफिस में जाऊंगा तो
अगर सोचो मैं पहले बार कंपनी में जा रहा हूं तो सिक्योरिटी बोलेंगे आप अंदर नहीं जा सकते, साहब अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। तो बोलते हैं मैं साहब से थोड़ी मिलने के लिए आया हूँ, मैं तो मेरा बाप से मिलने के लिए आया हूँ। है ना, सीधा घुस जाएंगे अंदर, है ना, पप्पा बोलकर, है कि नहीं। तो ये है एक क्रिश्चियन स्टोरी मैंने देखा। तो उसमें एक बेटा था जो अपना पापा से दूर और प्रभु से दूर था, लेकिन उसका कोच ने, उसका उसका बास्केटबॉल या फुटबॉल का कोच जो है, वो कोच ने उनको बोला देखो तुम्हारा बाप के साथ तुम्हारा रिश्ता सही होना चाहिए, तभी तुम्हारा रिश्ता पापा का परमेश्वर के साथ सही होगा। तो वो प्रभु को माना, प्रभु को जाना, तो उसको बोला कि तुम पापा को जाकर माफी मांगो और उनके अधिकार के अधीन रहो। तो वो आया और ऑफिस में आया, तो ऑफिस में पापा बिजी था। तो पापा ने बोला कोई भी हो बाद में मिलने के लिए, बोला मैं बहुत बिजी हूँ। तो जो आया पियून उसको बोला आपका बेटा आया है। तो तुरंत वो शॉक हो गया, क्योंकि मेरा बेटा कभी मेरे पास नहीं आता, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, और अभी पता नहीं क्यों मेरे पास आया है। तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बेटा को बोला अंदर आ जाओ। तो वो ऑफिस में दो लोग था, उन लोग एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट, एक प्रोजेक्ट का काम कर रहा था। तब ये बेटा अंदर आया। तो बेटा ने बोला पापा सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। मैं बोला कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला पापा मैंने मेरा गलती को समझ लिया है, आप मेरा पिता है और आपका अधिकार का मुझे सम्मान करना चाहिए। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि आई विल ऑनर योर अथॉरिटी, मैं आपका अधिकार का सम्मान करूंगा, और आप मेरा बाप है तो आपका अधिकार है, और मैं उसको मानता हूँ। तो ये जब कहा तो ये एकदम शॉक हो गया, बाप कुछ बोल नहीं पा रहा था एकदम, मतलब क्योंकि जिंदगी में कभी हुआ नहीं ऐसा। तो ये बेटा उतना कहकर वो बाहर चला गया। तो वो जो आदमी बैठा था उसके साथ में, वो बोला सर ऐसा एक शब्द मेरे बेटा के मुंह से सुनने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। मतलब उसका भी बेटा उसका कहना नहीं मानते, है ना। परमेश्वर एक पिता को दिया हुआ जो अधिकार है, उस अधिकार का सम्मान करना, चाहे वो पिता कुछ भी हो, कैसा भी हो, है ना। पिता का सम्मान, आ, अगर वो अच्छा है तो करे, अगर बुरा है तो ना करे, ऐसा नहीं लिखा है। पिता का सम्मान, माता पिता का सम्मान आपको करना ही है। तो मेरा कहने की मतलब यह है कि वो बेटा का एक पद होता है। तो ये पद धार्मिकता का पद है, और इस पद में पिता के साथ यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा मुझे शांति है। मतलब ये जो बेटा जब पापा के पास आया शांति नहीं था, है ना, पापा जरूर था, बेटा जरूर था, शांति नहीं था। और लेकिन ये आकर ऐसा कहा तो शांति हो गया, वह अलग बात है। तो मेरा शांति है प्रभु के साथ, मैं पापा के पास जा सकता हूं, अब्बा बोलकर जा सकता हूं, है ना। और बाप को जैसा दया अपने बच्चों के साथ होता है, वैसे ही दया मेरे ऊपर है। ये है मेरा पद, ये है मेरा स्टैंडिंग। भाई बहनों, मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका पद आप जान लो, लेकिन ये भी हमें जानना है कि मेरा व्यवहारिक रूप में मेरा क्या हाल है। इसको बोलते हैं स्टेट, माई स्टैंड एंड माई स्टेट। अभी जब स्टेट के बारे में बोलता है उधर प्रॉब्लम आएगा। अभी कुछ लोग इस केवल पद को ऊपर ध्यान देता है, मेरा पद, मैं पवित्र हो गया, मेरे को प्रभु ने पवित्र किया है, धर्मी ठहराया है, मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु के साथ मेरा शांति है, अभी मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूं। डिलीवरेंस फ्रॉम सिंफुल कंडक्ट डस नॉट एनहांस आवर स्टैंडिंग इन क्राइस्ट, एंड आवर स्टैंडिंग इन क्राइस्ट शुड नेवर बी यूज्ड इन सच ए वे एज टू एक्सक्यूज सिन। मतलब प्रभु ने मुझे बचाया, और मैं पाप से दूर रहकर पवित्र जीवन जीकर उस
पद को मैं बड़ा नहीं कर सकता, उस पद से बढ़कर एक पद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो पद मुझे दिया वो एक ऐसा पोजीशन है कि उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं है। कोई भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा पोजीशन देने का कोशिश किया जाता है है ना? जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, एक कांस्टेबल कितना भी जोर लगाए, वो ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकता है या सब इंस्पेक्टर बन सकता है ना, आमतौर से। लेकिन जो एसपी साहब है, जो आईपीएस से होता है ना, आईपीएस बनने के बाद उन लोग एसपी के लेवल में आते हैं, तो वो जो है एक पद अपने कांस्टेबल होकर कोशिश करने से नहीं हुआ, वो उनका पढ़ाई वगैरह कर यूपीएससी एग्जाम वगैरह लिखकर वो जो है करते हैं। तो वैसे ही प्रभु ने जब हमें पद दिया, सबसे टॉप पद दिया, उसका ऊपर कोई पद नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने जो पद दिया उससे आगे एक प्रमोशन नहीं है। आपका एक ही पोजीशन है, नो प्रमोशन। स्वर्ग में पोजीशन के संबंध में अगर बताया जाएगा तो कोई प्रमोशन नहीं है। यहूदी गोत्र में सारे राजा नहीं है, राजा यहूदी गोत्र से आना चाहिए। लेवी गोत्र में सारे याचक नहीं है, ना सारे महायाचक है, लेकिन जो भी महायाचक है वो लेवी गोत्र से होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हमें याचक का भी पद है और हम सारे के सारे याचक का पद हमारे पास है, और हम सब राजा है, और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हमारा इससे बढ़कर एक प्रमोशन हो ही नहीं सकता। शुरुआत में ही सबसे बड़ा पोजीशन हमको दे। लेकिन मैंने बताया कि हमारा पद को अभी हम बढ़ा नहीं सकता, लेकिन हमारा पद का बलबूते में हम हमारे पाप को ढक भी नहीं सकता। पाप का क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज नहीं कर सकता, मतलब बहाना, या एक्सक्यूज को क्या बोलते हैं, बहाना ही बोलेगा। And our standing in Christ should never be used in such a way to excuse sin. मतलब मेरा पद का बलबूते से मैं कभी भी पाप को नहीं, वो तो मेरे पद के अनुसार उतना तो पाप में कर सकता, ऐसा कोई पाप नहीं है। कहने के मतलब, दाऊद जनता को गिना, पाप माना गया। दाऊद उरिया का पत्नी को लिया, पाप माना गया। दाऊद उरिया को मारा, पाप माना गया। दाऊद संदूक लेके आया, क्या बोलते हैं, जानवर के और क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी के ऊपर, पाप माना गया। अरे राजा है यार, थोड़ा बहुत तो साहब है, थोड़ा माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है, मुझे माफ करना, कुछ धर्म में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सबसे बड़ा नेता कोई भी गलती करेगा ना तो बोलता है स्पेशल परमिशन मिला है। मतलब वो पाप वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब वो 6 शादी कर सकता है, बाकी सभी को बोला तुम 4 ही शादी करना। अब मैं तो 6 कर सकता हूं क्योंकि मुझे स्पेशल परमिशन मिला। जबकि बाइबल में ये लिखा है कि तुम्हें तुम्हारा एक ही पत्नी होना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने सुना, अब्राहम के पास 1 से ज्यादा पत्नी था, दाऊद के साथ 1 से ज्यादा पत्नी था, और सुलेमान के पास तो 1000 पत्नी था। तो आप लोग क्या बोलते हैं, एक ही पत्नी होना चाहिए? अरे बाइबल में ही है हजारों पत्नी रखने वाला सुलेमान। तो क्या उत्तर दे? परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला कि उन्होंने वो पत्नियों को जो रखा वो सही है करके, और उसका वजह से उनको परेशानी हुआ, उनका वजह से उनको ज्यादा परेशानी हुआ। अब्राहम को 1 से ज्यादा पत्नी या कुनकुबाइन होने से नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस जमाने में उसका एक रोक दिया नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था आ ही रहा था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने ऐसे ही किया, और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तभी भी एक ही हव्वा को बनाया। परमेश्वर जब सृष्टि की पंछियों का, जब परमेश्वर ने मछलियों का सृष्टि की तो झुंडों में किया।
लेकिन जब मनुष्य को बनाया, झुंड में नहीं बनाया, वो तो 10-15 आदम और 25-30 हवा रहने दो। जबकि बाइबल में लिखा है वो बना सकता था। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक से ज्यादा आदम को और हव्वा को बना सकता था। उनके पास आत्मा थे बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया। और नहीं बनाने का कारण भी बताया, क्योंकि वो पवित्र संतानों का उम्मीद करते हैं। और पवित्र संतान सूर जैसा नहीं बनना चाहिए। पवित्र संतान एक पत्नी के द्वारा आना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस तरीके से उनके साथ काम किया। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि हमारा पद और हमारा स्तर, आवर स्टैंडिंग एंड आवर स्टेट। अब ये स्टेट जो है वो हमें हमें उसमें प्रमोशन चाहिए, उसमें ग्रोथ चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए, उसमें फर्क ला सकते हैं। हाँ, उसमें फर्क ला सकते हैं। Our standing is different from our state, which changes day by day. वो कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी ऊपर, कभी नीचे। Our state is the practical side of our Christian life. हमारा जो पद है वो हिलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक सा है। लेकिन हमारा जो स्तर है, सॉरी, हमारा जो हालत, जो मसीही जो पवित्रीकरण जो है, उसमें फर्क आता, आगे पीछे होता। तो ये हमें जो है समझ में आना चाहिए। और हमें उस बात पर कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे मेरा बहुत हो गया, मैं सेटल्ड हो गया। कोई लोग बोलता है ना, मुझे ये, मैंने शायद इससे पहले भी बोला, ये सेटल्ड शब्द तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लोग मेरे को बोलता है, अरे तुम कहाँ रहते हो आजकल? मैं मुंबई में रहता हूँ, पूरन में रहता हूँ। अच्छा, उधर सेटल हो गया? उधर सेटल हो गया, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यार मेरा पेंशन है, फिर बच्चे बड़ा हो गया, उनको सब अभी इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक पायलट है, एक टीचर है, सेटल हो गया, सेटल हो गया। ऐसा बोलते हैं। मतलब बच्चे का मतलब अच्छा नौकरी हो गया, तुम्हारा अच्छा सा पेंशन है या फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी है, तो सेटल हो गया, है ना। वो अमीर आदमी भी ऐसे ही सोचा था। आजकल आज इस बार का मेरा फसल बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, मैं गोडाउन बनाऊंगा। मेरा गोडाउन को छोटा गोडाउन था, उसको तोड़कर मैं बड़ा गोडाउन बनाऊंगा और उसमें सामान भर दूंगा। अभी मैं सेटल्ड हूँ, अभी मैं सेटल्ड हूँ। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा जान मैं आज ले लूंगा, तो तुमने जो बटोर कर रखा है वो किसके लिए हो जाएगी, है? मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हमारा मेहनत का रोटी खाने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। रोटी तो हमने कमा लिया, बहुत अच्छा, वो भी परमेश्वर ने ही दिया। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ रोटी को खाने के लिए एक सौभाग्य, एक अनुग्रह परमेश्वर से चाहिए। इसलिए ये जरूरी है, जो पैसा आपने कमाया उसका आनंद भी उठाने का मौका प्रभु आपको दे, है ना। मैं ये बात क्या बोलते हैं, दोनों लोगों को बोलना चाहता हूँ, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो बेचारा खा नहीं सकता, उसके पास बीपी, शुगर, डायबिटीज सब कुछ है। है ना। अभी जिसका पास पैसा नहीं है, वो उसका पास अच्छा सेहत है, लेकिन बेचारा खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा का प्रॉब्लम है। मैं 2 दिन पहले मेरा एक रिश्तेदार से मिला, वो एक बेकरी का फैक्ट्री चलाता है। मतलब बेकरी के लोगों के लिए जो ब्रेड और केक वगैरह बनाकर पहुंचाना चाहिए, वो काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला आपका काम कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, तो उसने बोला मैं क्वालिटी वाला केक बना नहीं पा रहा हूँ। तो बोलता है क्वालिटी वाला केक क्यों नहीं बना पा रहा है? मतलब क्वालिटी हम जो बनाते हैं वो अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन जो उत्तम क्वालिटी बोलता है ना, वो मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि वो बनाएगा तो उसको खरीदने के लिए कोई नहीं है। बोलता है ऐसा क्यों? वो क्या है ना, अच्छा केक बनाओगे आपको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो केक खा नहीं सकते। बोलता है वो खरीदने के लिए तैयार है, उसको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेचारे को एक पीस खाने का मौका नहीं मिलता। वो खरीद कर किसी को प्रसन्न वसन दे सकते। तो ऐसे में
हमारा बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि हम जब केक बनाते हैं 1000-2000 केक बनाते हैं, ऐसा एक दो केक नहीं बनाते हैं। तो 2000 केक रोज बनाएंगे तो 2000 केक रोज निकलना चाहिए। ये क्या है, आप 100 केक बनाने के लिए हमारा पूरा फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। 100 केक तो एक छोटा घर के अंदर बन जाएंगे। मेरा फैक्ट्री करोड़ों रुपए का फैक्ट्री है जो केक बनाते हैं। तो मैं ऐसा केक बनाना पड़ता है मुझे जो 100, 200, 300, 400 में जो है हो जाता है। तो वो बोलता है कि लोगों के पास पैसा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका पास पैसा है वो दिल खोलकर एक केक का पीस नहीं खा पाते। ये एक बेकरी वाला ने मुझे बोला, जो खुद केक नहीं खा सकते वो अलग बात है। तो ये हालत है। तो मैं आपको बताने का ये कोशिश कर रहा हूं कि ये गोडाउन बनाकर तुम सेटल होने का खर्चा है। तो वैसे ही तुम्हारा आत्मिक जो स्तर है प्रभु का दिया हुआ है उसमें तुम सेटल्ड है, लेकिन तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में जो पवित्रता है उसमें कभी सेटल मत करना। कभी ये मत सोचना मैं बन गया हूं, क्योंकि कल तुम गिरेगा या नहीं गिरेगा पता नहीं। पतरस ने बोला कोई भी तुम्हें छोड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब वो कह रहा था ना, वो कहना ही गिरना है। इन दिनों में मैं वो एक चीज के ऊपर प्रभु मेरा भी ध्यान काफी ला रहा है, बातें करते वक्त ही, कि मैं नहीं गिरूंगा, कोई भी गिरे कोई भी छोड़े मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहना ही पाप है। वो अमीर आदमी इतना ही तो कहा था, खाओ पियो तुमने बहुत कमा लिया, बस इतना ही कहा था। मतलब कहते कहते ही विश्वासियों के जीवन में इतना पाप होता है, और विश्वासी का कहना गंभीरता से स्वर्ग लेता है। आपको मालूम है शैतान, शैतान कैसा बना? शैतान ने मन में कुछ सोचा। प्रभु ने एक बड़ा सबक मुझे सिखाया कि पाप पाप होता है, लेकिन आत्मिक पाप शारीरिक पाप से बहुत ज्यादा गंभीर है, और छोटा से छोटा पाप भी गंभीर है। आत्मिक पाप छोटे से छोटे भी, मतलब एक मुंह से एक शब्द निकल गया वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए भाई बहनों, मैं तो मुझे तो ये समझ में आया कि कुछ भी मत बोलो। कभी कभी बोलते वक्त हमको लगता है ना मैं इसको ठीक से कहूंगा ताकि पाप ना हो, मतलब कुछ घमंड का चीज, कुछ अपने बारे में बोलने वाला चीज, जिसमें हमें थोड़ा मतलब इज्जत और महिमा और गर्व मिलेंगे। तो ऐसे में प्रभु की आत्मा हमको बोलेगा बेटा तुम पाप करने जा रहे हो, तुम गलती करने जा रहे हो, तुम पाप मत करो, तुम बोलो मत। तो हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु मैं उसको अच्छा से बोलूंगा, ठीक से बोलूंगा, ताकि मैं जो है मैं देख लूंगा, बिना गलती का पूरा महिमा आपको देते हुए मैं बोलूंगा। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया अक्सर ऐसा नहीं होता, गलती होता है। क्योंकि प्रभु केवल शब्द नहीं देखता, वो दिल को भी देखता है ना। और प्रभु ने मुझे ये समझाया कि हम कभी कभी बोलते हैं ना प्रार्थना के लिए एक विषय है, या फिर हम बोलेंगे गवाही देना है, गवाही, मैं गवाही दे रहा हूं प्रभु का महिमा के लिए, गवाही दे रहा हूं। 99% गवाही अच्छे होते हैं। कभी बुरा गवाही देखा सुना है? भाई बहनों मैं गवाही देना चाहता हूं, मैंने पाप किया। मैं गिर गया, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। ऐसा गवाही नहीं होता। गवाही हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब हमें महिमा मिलने का, चीजों को गवाही देने में हमें बड़ा इच्छा है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैं सुसमाचार सुनाया, मैंने कलीसिया बनाया, फिर मैं 100 लोगों को प्रभु में लाया, मैंने ऐसा की वैसा की। प्रभु मुझे सिखाया कि बातें ज्यादा करेगा ना, गलतियां तो होना ही है, मतलब कम से कम बोलो। तो हम जो वचन सिखाते हैं, हमको हमको तो बोलना पड़ता है ना। तो बहुत
बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत दूर रहो। लेकिन प्रभु ने मुझे ये भी समझाया कि जब तुम्हारा अपमान की बात आता है, तुम दूर दूर रहता है, गलती से भी उस विषय के करीब भी नहीं आता। लेकिन तुम्हारा जब महिमा होता है, उधर हमेशा तुम पहुंचते हैं, हमेशा तुम बातों बातों में बोलते हैं। मतलब बातों बातों में बोलने के लिए उन चीजों को तुम बटोरते हैं, लाते हैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे बातों में, क्योंकि तुम्हें महिमा मिलता है उन चीजों में। जबकि पूरे के पूरे काम मैंने तुम्हारे द्वारा की, मैंने की। मैंने आप लोगों को एफएसी 2 का 10 कई बार बताया। एफएसी 2 का 10 में लिखा है, पहले से ही तैयार करके रखा है, निर्णय करके लिखा है कि तुम्हें क्या क्या अच्छा काम करना है, और तुम्हें करने के लिए उन चीजों को तुम्हारे जिंदगी में करने के लिए प्रभु ने पहले से ही रखा है। उन चीजों को तुम करते हैं, प्रभु के द्वारा करते हैं। प्रभु ने प्लान किया, प्रभु ने शुरू की, प्रभु ने उसको पूरा करने में मदद किया। लेकिन अभी तुम गवाही देने का चक्कर में महिमा का चोरी करते हैं। प्रभु ने और एक चीज मुझे सिखाया, मेरा महिमा मैं और किसी को नहीं दूंगा। उसका क्या मतलब, मैं आज तक जो समझ रहा था उससे थोड़ा सा हटकर प्रभु ने मुझे समझाया। वो ये है कि मेरा महिमा जो बोलता है ना, जो काम मैंने तुम्हारे द्वारा की, मतलब अक्सर अक्सर प्रभु का काम के ऊपर उस महिमा को हम चोरी करते हैं। और वो हल्का सा, मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता हम कैसा वो उस महिमा को लेते हैं अपने दिलों के अंदर। लेकिन प्रभु को समझ में आता। प्रभु बोलता है मेरा महिमा। अभी हमने आज तक क्या सोचा, अरे हम प्रभु का महिमा कभी लिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु आपके द्वारा जो किया वो बातें बार बार तुम छेड़ते ही क्यों हैं? जैसे तुम्हारे पाप से तुम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, तुम्हारे पाप बाहर ना आए, तुम्हारे पाप को ढक कर छिपा कर रखने का अच्छा क्षमता तुम्हारे अंदर है। लेकिन महिमा जो प्रभु तुम्हारे द्वारा करने के वजह से तुम कर पाया, वो बार बार तुम छेड़ते हैं, तुम्हारे बातों में आ जाते हैं। कितना बार प्रार्थना करते हो, कितना टाइम पर उठते हो, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, है ना? मैं कैसा करता हूं वैसा करता हूं। तो ये मतलब इसका खतरा क्या है? ये पाप हो जाता है और ये गंभीर हो जाता है, ये परमेश्वर के महिमा का चोरी हो जाता है। और हमारे जिंदगी में उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, जबकि हम भक्त हैं। हम अभक्त नहीं है, हम सेवा में हैं, हम एल्डर हैं, हम अच्छे विश्वासी हैं, हमारा हमारे विश्वासियों के बीच में अच्छा गवाही है। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बार बार आते हैं और हमको समझ में नहीं आता इतना प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में कैसा आता है। जबकि उसका रहस्य यह है कि मैं इस चक्कर में बेकार रूप से परमेश्वर से प्रॉब्लम मेरे सिर के ऊपर लेता हूं। दाऊद, मैंने इसका पहले भी आपको बताया था, शायद निर्गमन 30 का 11 में होगा। उधर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इसराइल जनता को बोलता है गिनती करो, इसराइल जनता का गिनती करो। और गिनती करने के पहले ही परमेश्वर मूसा से यह भी कहता है, गिनती करने से पहले ही देखो एक खतरा है। क्या खतरा है? मतलब तुम्हारा बीच में क्या बोलते हैं, प्लेग आने का संभावना है। प्लेग को क्या बोलते हैं हिंदी में? मरी, हाँ, मरी। महामारी या मरी। हाँ, मरी आने का संभावना है। तो परमेश्वर ही दोनों बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है गिनती करो, और बोलता है गिनती करते वक्त मरी आने का संभावना है, और इसलिए तुम रिडम्पशन पेमेंट करना। तो दाऊद ने गिनती की और मरी आया, वो हम समझ सकते हैं। दाऊद ने गिनती की, परमेश्वर ने बोला नहीं। ये जरा देखिए, उसका रेफरेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। निर्गमन 30 तो मेरे को याद है, 30 का 11 है कि नहीं, थोड़ा देखिए। हाँ, उसका 12 पढ़िए। जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे
तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। हाँ, विपत्ति ना आ पड़े। हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में लिखा है, देर बी नो प्लेग एमंग दम व्हेन दाउ नंबरस्ट दम। जब तुम गिनती करते हो तब मरी ना आए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये गिनती करते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है? गिनती करते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है? घमंड आता है, घमंड। घमंड आता है ना? अमीर आदमी का फसल काटा गया, उसने फसल को देखा, उसको गिनती समझ में आया, उसको गिनती समझ में आया, मरी आने का संभावना है। भाई बहनों, मेरा आदत है, मैं स्पोर्ट्समैन हूं ना, तो स्पोर्ट्समैन का आदत है, हमारा वेट हम मेजर करते हैं, हमारा स्पीड हम मेजर करते हैं, हमारा कितना वेट उठा सकते हैं उसको ऊपर मेजर करते हैं, वो भी अलग अलग, जैसे कि डंबल कितना, बेंच प्रेस कितना, स्क्वाट्स कितना, आर्म स्ट्रिंग कितना, फिर 10 किलोमीटर कितना स्पीड में भागेंगे, 100 मीटर कितना स्पीड में भाग, सब कुछ मेजर्ड है। मतलब सब चीज का गिनती होता है। बहुत खतरा है, और मैंने बहुत खतरा मोल लिया मेरा जिंदगी में। गिनती करना गलत है कर मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गिनती करते वक्त हमेशा होने वाला एक चीज है, वो है घमंड। सेवकों का क्या क्या घमंड का हो? ब्रदर, मैं जब आया था कलीसिया नहीं था, अभी हमारा कलीसिया में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 25 लोग हैं, गिनती है, खतरा है वो। अभी ब्रदर बोलू या ना बोलू? अरे नहीं बोलेगा तो ही ठीक है, बोलना कौन सा जरूरी है? कौन सा बाइबल रेफरेंस में लिखा है कि आपको यह गिनती सारे दुनिया को सुनाना है? हमने मीटिंग चलाया, 100 लोग आया, हमारे संडे स्कूल में 25 बच्चे हैं, मैंने 40 शादी करवाया, मैंने 50 बपतिस्मा करवाया, गिनती करके रखा है पूरा। ऐसे ऐसे, मतलब रिकॉर्ड ही मत रखो। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो क्लास चल रहा है ना, ये कौन सा नंबर है उसका घमंड मेरा दिमाग के ऊपर एक 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 शैतानी कीड़ा जैसा घुसते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करो। मतलब ये शैतान जो है ना, परमेश्वर का काम, उस काम को तुम्हारे द्वारा किया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का बड़प्पन है। तुम्हारे बिना पूरा प्रपंच को बनाया और तुम्हारे द्वारा सुसमाचार सुना रहा है। क्रूस पर वो मरा, मृत्यु को वो हराया, बिना पाप का वो जिया, तीसरा दिन वो जी उठा, शैतान को वो हराया, और तुमने बोला, अरे बड़ा सेवक है। वो किया और तुमने बोला, बोलने वाला बड़ा सेवक यीशु मसीह, क्या बोलते हैं, कर्ज लिया हुआ गधा के ऊपर चला, और तुम जो है क्या बोलते हैं, तुम तो हाथी के ऊपर चलते हैं। बड़ा सेवक। भाई बहनों, आपके बच्चों के बारे में, आपके चमड़े के रंग के बारे में, आपके बाल के बारे में, आपके मूछ के बारे में, आपके आपके नाक के बारे में, आपके आंख के बारे में, आपके हाइट के बारे में, आपके वेट के बारे में, आपके आपके पढ़ाई के ऊपर, आपके तनख्वाह के ऊपर, ये सब आपके पोजीशन, बैंक, सॉरी, आपका कंपनी में जो पोजीशन है, मैं सीईओ हूं, मैं सीए हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। बाइबल में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो हु योर गॉड इज। मतलब चुप रहो और जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। बहुत ही खतरनाक एक एरिया है। और मेरा ये विश्वास है, हम में से कई लोगों का जो जिंदगी का जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारे बच्चों के ऊपर जो घमंड हमें है,
वो सब छिपा कर रखने का, कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि खतरा है, खतरा है। और उसके वजह से हमें मालूम ही नहीं, एक के ऊपर एक प्रॉब्लम आ रहा है घर में, पूरा प्रॉब्लम, और पता ही नहीं ये कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, जब हमारे साथ जिंदा और सच्चा और प्रेमी और अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर होते हुए इतना प्रॉब्लम्स किस लिए भाई। शाऊल बोलता है, पौलुस बोलता है, मेरे को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है ना, प्रगटीकरण बहुत ज्यादा मिल रहा है इन दिनों में, उसका वजह से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा मेरा शरीर में शैतान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है, एक भाला छेदा हुआ है मेरा, प्रॉब्लम है। भाई बहनों, प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। हमें ये चीज होने के बाद देखो, बाइबल में लिखा है, जब तुम अच्छे घरों में रहेंगे, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में लिखा है, जब तुम अच्छे घरों में रहेंगे, तब जब तुम पेट भरकर खाना खाओगे, जब तुम तृप्त हो जाएंगे, मुझे मत भूलना। और हम जब बात करता है ना, ये पाप होता है। बाइबल में लिखा है, तुम अपने भाई को भी मूर्ख कहेगा, अपनी नरक का योग्य है ना। तो विश्वासी के आत्मिक पाप हम जैसा सोचता है ना, उससे बहुत ज्यादा गंभीर है। जो हम हल्का लेता है ना, उसी से हम मार खाते हैं, क्योंकि हम दारू नहीं पीते, हम बीड़ी सिगरेट गांजा, क्या बोलते हैं उसको, चोरी व्यभिचार, ये सब हम बड़ा समझते हैं, और वो बड़ा है भी, लेकिन छोटे में मार खा जाता है, और बहुत मार खाते हैं। आजकल कलीसिया में जाओ, चारों तरफ प्रॉब्लम है, परिवार के चारों तरफ प्रॉब्लम है, और उसका 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 सीक्रेट, उसका रहस्य हमारे मुंह से निकलने वाले ये बातें होगा, जो प्रार्थना के बारे में हम बोलते हैं, जो अच्छे काम हम करते हैं, जो लेन देन हम करते हैं, उसके बारे में जाने अनजाने में जो हम बोलते हैं, शायद वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। हमें एक निर्णय लेगा, प्रभु ऐसा कुछ मेरा दिल में आओगे तो आप मुझे वार्निंग देना, मैं दूर भाग जाऊं। कभी मैं उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना बोलूं। पौलुस कहता है, अगर मैं घमंड करेगा तो मेरे कमजोरी के ऊपर घमंड करेंगे। मैं मेरा कामयाबी के ऊपर घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोई भी कामयाबी नहीं है। जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने जो किया, मेरे जीवन में हुआ, वो प्रभु ने किया है, वो प्रभु का है, पूरा महिमा उनका है। जैसे ही आपके द्वारा कुछ आत्मिक बात होता है, आप बस ये देखना, प्रभु आप कितना दयावंत है कि आपने आपने हजारों साल पहले मेरे द्वारा ये करने के लिए सोच रखा। अभी ये जो क्लास हो रहा है, प्रभु ने हजारों साल पहले सोच रखा, और प्रभु इतना, मतलब आसानी से ये काम करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन घमंड के लिए हम क्या बोलते हैं, प्यासा है, हमारे अंदर प्यास है घमंड का, घमंड करने का, और हम घमंड करते हैं। और कोई भी इस चीज में पीछे नहीं है। तड़पते हैं हमारा पुराना मनुष्य घमंड के लिए, जबकि वो पुराना मनुष्य खोखला है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। प्रभु का दिया हुआ पद और हमारा स्तर, हमारा धार्मिकता और हमारा पवित्रीकरण, कितना बार हम गिरते हैं, है ना। मैं अक्सर मेरा अंदर ये सोच आता है, शादी में लोग जब आते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, पति पत्नी,
बुजुर्ग लोग, पति पत्नी, ये सब आते हैं और सब अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे से ड्रेस कर कर, पति पत्नी हंसकर आते हैं शादियों में, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं घर में पति पत्नी कितना हंसते हैं आपस में। मतलब घर के झगड़ा और शादी में जब लोग आते हैं, उधर का परफॉर्मेंस में कोई संबंध नहीं। है ना। प्यार से बात करना, हाथ पकड़कर, घर के अंदर वो प्यार, वो मुस्कुराहट, प्यार की बातें, पति पत्नियों के बीच में कितना प्यार के बातें होते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, इसको मान लो ना, मैं शादी में अच्छे से आने के लिए मैं विरोध नहीं हूं, कम से कम उधर तो अच्छे से आ जाओ। लेकिन हम है कौन, ये तो हम जानते हैं ना, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब एक जैसा है ये। लेकिन भाई बहनों, हम अगर खाली है तो खाली ही रहो ना। हम ये नाटक क्यों करते हैं भाई बहनों। घमंड के लिए हमारे अंदर सचमुच में कुछ नहीं है। हमको नम्र होने की जरूरत ही नहीं है। हम नम्र उसको होना पड़ता है जिसको घमंड करने के लिए कुछ है। आपको नम्र होने का जरूरत कब पड़ा कि आप घमंड हो गया, तभी तो नम्र होना पड़ा। जिसके पास कुछ है उसी को तो झुकना पड़ता है ना। आपको तो पहले ही झुकना था, आपको कभी सिर को ऊंचा नहीं करना था। हाँ, बाइबल में एक बार लिखा है सिर ऊंचा करो। कब मालूम है? जब ये सब छिन्न होने लगेंगे और प्रभु का आगमन करीब है और तुम्हारा चुड़ौती करीब है कर कर जब तुम्हें समझ में आता है, तब सिर ऊंचा करो। तुम्हारा योर रिडम्पशन इज नियर। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ये जान लूं और अपने आप को संभालूं, कभी मुंह ना खोलूं अपने घमंड की बातें बताने के लिए, या घमंड के बातें बताने का मकसद के साथ मुंह ना खोलूं। पवित्र आत्मा अगर कहते हैं बेटा उस तरफ मत जा, अभी अभी बोलते वक्त कितनी बार पवित्र आत्मा ने थोड़ा सा इधर गाइड किया, बताओ। बच बच कर निकलो भाई। बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा शारीरिक मनुष्य बीच में कुछ ना कुछ लाते हैं। जैसे कि याकूब और यूहन्ना बोला ना, पिता प्रभु आपको अगर अच्छा लगे तो हम आज्ञा दे कि आकाश से आग आकर इन शमरिय लोगों को भस्म कर दे। बीच बीच में ऐसा सलाह देते हैं शरीर, हमको भी देते हैं। प्रभु आपको और हमें सहायता करे। हमारे विश्वासियों के परिवार में शांति हो, विश्वासियों के परिवार में सुखीपन हो, प्रेम हो, आनंद हो और नम्रता हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।